अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके के विकास कार्य की समीक्षा के लिए शनिवार को 3 शहरों का दौरा किया। माना जा रहा है कि कोरोना से बचाव का टीका जल्द ही आ सकता है और सरकार इसके उत्पादन और वितरण संबंधी कार्यों में मदद के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री की इस वैक्सीन संबंधी यात्रा के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के निकट फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला के उत्पादन इकाई का दौरा करने पहुंचे। दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया और जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे डीएनए आधारित स्वदेशी टीके के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। मैंने इस कार्य में लगी टीम के प्रयासों के लिए उसकी सराहना की। भारत सरकार इस यात्रा में उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ सक्रियता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित जाइडस कैडिला के चांगोदर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अनुसंधान केंद्र में टीके के विकास की प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीपीई किट पहन रखी थी। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री दिल्ली से करीब 9 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से वह जाइडस कैडिला के संयंत्र गए। उन्होंने वहां कंपनी के प्रमोटरों और अधिकारियों से बात की। उल्लेखनीय है कि जाइडस कैडिला ने कोविड-19 के खिलाफ जाइकोडी नामक संभावित टीके का विकास किया है, जिसके पहले चरण का क्लिनिकल परीक्षण पूरा हो चुका है। कंपनी ने अगस्त में दूसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। एक अधिकारी के अनुसार कंपनी के अधिकारियों ने संयंत्र में टीका विकास कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को विस्तार से जानकारी दी। उन्हें टीका उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने वहां वैज्ञानिकों और टीके के विकास से जुड़े लोगों से बातचीत की। जाइडस कैडिला के अध्यक्ष पंकज पटेल ने हाल ही में कहा था कि कंपनी का उद्देश्य मार्च 2021 तक टीके का परीक्षण पूरा करना है और वह 1 साल में 10 करोड़ तक खुराक का उत्पादन कर सकती है। मोदी करीब 1 घंटे तक संयंत्र में रहे। इसके बाद वह हवाई अड्डे के लिए निकले और वहां से 11:40 पर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद में प्रधानमंत्री टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के संयंत्र में गए। भारत बायोटेक कोविड-19 की रोकथाम के लिए संभावित टीके कोवैक्सीन का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कर रहा है, जिसका तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। हैदराबाद में जिनोम वैली स्थित भारत बायोटेक की BSL-3 यानी जैव सुरक्षा स्तर 3 इकाई में टीके का विकास किया जा रहा है और यहीं इसका उत्पादन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से कोवैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त की। भारत बायोटेक के संयंत्र में करीब 1 घंटा बिताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुणे रवाना हुए, जहां उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। सीरम ने कोविड-19 टीके के लिए वैश्विक दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री परिसर में करीब 1 घंटे तक रुके और यहां विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस रोधी टीके की स्थिति की समीक्षा की और इसके उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को भी समझा। जहां तक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की बात है तो भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 41,322 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के मामले 93.51 लाख के पार चले गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के कुल मामले 93,51,109 हैं, जबकि 485 और संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,36,200 हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित 4,54,940 लोगों का इस समय इलाज चल रहा है। लगातार 18वें दिन उपचाराधीन मामलों की संख्या 5 लाख से कम बनी हुई है। इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 4.87% है। कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की दर को देखा जाए तो यह 1.46% है। जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जब 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया था। देखना होगा कि कोरोना वैक्सीन कब तक आती है। पूरे देश की नज़र इसी पर बनी हुई है।